Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today our topic is correction, and this is for second year. We are going to discuss our today's topic is conjunction. How we can use conjunction, how we can use conjunction in our sentences correctly. We discuss today. प्यारे बच्चों, हमारे पास सेकेंड ईयर में करेक्शन का एक सवाल आता होता है 5 नंबर का एमसीक्यूज की सूरत में। और इस सूरत में हमने उसे सेंटेंस दिए गए होते हैं, उन्हें हमने करेक्ट करना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन का इस्तेमाल। कंजंक्शन बेसिकली कहते किसको हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, तो कंजंक्शन को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। Conjunction is a word or a group of words which join two words phrases, clauses, and even sentences is called conjunction. ये हमने ना बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है, जिसमें हमने ये देखा है कि जो कंजंक्शन है हमारे पास लफ्ज कंजंक्शन, ये अल्फाज एक लफ्ज हो सकता है या अल्फाज का ग्रोह हो सकता है जो कि दो लफ्जों को, दो फ्रेजेस को, क्लासेस को, यहाँ तक कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमारे पास, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। सिंपल जैसे एक लफ्ज है एंड, बट, बिकॉज, if, therefore, so, etc। ये सारे कंजंक्शन हैं। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं although, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं though, hardly, scarcely, ऐसे ही हमारे पास होते हैं नो सूनर, एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास कंजंक्शंस हैं जो हम इंग्लिश सेंटेंसेस में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। ये कंजंक्शंस हैं। आज हम इसकी करेंगे करेक्शन कि करेक्टली हम कंजंक्शंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल नो सूनर का देख लेते हैं। नो सूनर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर नो सूनर की कंडीशन है दो जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, उसके बाद हम लगाते हैं नो सूनर। ठीक है। और इसको जब मिलाएंगे तो इसके साथ हम नो सूनर के बाद हम देन लगाते होते हैं, नो सूनर देन। अच्छा, इसकी एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि हम नो सूनर को इस्तेमाल करते हैं अगर सेंटेंस के स्टार्ट में, मतलब सब्जेक्ट से भी पहले, तो फिर हम लगाएंगे नो सूनर के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे वर्ब, और फर्दर हम इसको प्रोसीड करेंगे सेंटेंस को। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे नो सूनर हैड आई
reached a station, no sooner had reached I station than train had left। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हमने नो सूनर को सबसे पहले लिखा है। अगर नो सूनर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो अहम बात जो है फोकस करने वाली वो ये है कि आपने नो सूनर के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब लगाना है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। नो सूनर का एक हमारे पास जो है ना वो यूज ये हो गया नो सूनर का। हम दूसरे नो सूनर के यूज की तरफ मूव करते हैं कि नो सूनर को फर्दर हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे अंदाज में, इसको वो हम देखते हैं नो सूनर को कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड कंडीशन इसकी है कि अगर सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा हो फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम नो सूनर का यूज करते हैं, उसके बाद हम फिर वर्ब लगाएंगे। यहां पर हम मेन वर्ब लिख देते हैं, ये मेन वर्ब होगा। फर्दर सेंटेंस को आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, I had no sooner reached there, he departed। अब इस सेंटेंस में देखें हमारे पास सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने ये कंजंक्शन लगाया है नो सूनर, कंजंक्शन नो सूनर, उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाया और फर्दर आगे सेंटेंस को प्रोसीड किया है। तो ये हमारे पास नो सूनर का यूज था। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंजंक्शन आ रही है जो इस्तेमाल की जाती है एमडी कैट में भी और एफएससी लेवल पर भी पूछा जाता है। वो हमारे पास है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो ये हमारे पास एक कंजंक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को। नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो याद करने की क्या है कि जहां पर भी नॉट ओनली आएगा इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा तो उसके बाद बट आल्सो के बाद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वही आएगा। मतलब हमने नॉट ओनली के बाद अगर नाउन लगाया हो, नॉट ओनली के बाद नाउन आए तो इधर बट आल्सो के बाद भी हमें नाउन लगाना होगा। अगर नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो हमने बट आल्सो के बाद भी प्रोनाउन ही लगाना होगा। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब आ रहा है तो हमने बट आल्सो के बाद भी वर्ब लगाना होगा। इट्स मीन के
नॉट ओनली बट आल्सो के बाद, नॉट ओनली के बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कुछ भी आ रहा हो, आर्टिकल आ रहा हो, तो आपने दूसरी तरफ बट आल्सो के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच ही यूज करना है। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं नॉट ओनली के बाद। He not only teaches in school but also learns। तो देखें स्टूडेंट, जैसे हमने नॉट ओनली लगाया है, नॉट ओनली के बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास, नॉट ओनली के बाद हमारे पास वर्ब है। ऐसे ही सेम केस बट आल्सो के बाद भी हमने वर्ब ही लगाया है। इट्स मीन कि नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब लगाना है। तो एमडी कैट में भी ये पूछा जाता है कि उसमें ये सेंटेंस दे दिया जाता है नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें वो यहाँ पर नाउन दे देंगे, बट आल्सो के बाद प्रोनाउन दे देंगे, नॉट ओनली के बाद वर्ब देंगे या एडजेक्टिव देंगे, मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए देंगे। लेकिन असूल ये है कि नॉट ओनली जहां पर भी आएगा उसके बाद आपने पार्ट ऑफ स्पीच जो भी आएगा सेम पार्ट ऑफ स्पीच वहां भी इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने इंपॉर्टेंट से आपको कंजंक्शंस पढ़ाए हैं, इन्हें अच्छे अंदाज में प्रिपेयर करें ताकि ये आपके एग्जाम में आपके काम आ सकें। अल्लाह हाफिज।